हर कोई अपने जीवन में एक अच्छे समय की तलाश करता है ताकि उसकी सोई हुई किस्मत जग सके। जीवन में समृद्धि बनी रहे, तरक्की होती रहे और उन्नति के रास्ते खुलते रहें। भाग्य साथ दे और हर कार्य सफल हो, ऐसा हर कोई चाहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं हमेशा। कई बार हम ऐसे प्रोफेशन में भी होते हैं जहां किसी एक का नुकसान होगा तभी आपका फ़ायदा होगा। जब तक सामने किसी का नुकसान नहीं होगा तो आप फ़ायदा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि शेयर मार्केट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जब तक किसी का पैसा नहीं डूबेगा मार्केट में, तब तक कोई दूसरा पैसा नहीं बना पाएगा। हर कोई चाहता है कि काम करके ज़्यादा पैसा मिले ताकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस इम्प्रूव हो जाए। हर कोई चाहता है कि काम उनको कम करना पड़े लेकिन इसके बदले में जो पैसा है वो ज़्यादा मिले उनकी, ताकि फाइनेंशियल कंडीशंस इम्प्रूव हो जाए। सही बात है। जो आर्थिक समस्याएं होती हैं उनको जल्द से जल्द दूर करना चाहिए और आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि क्या आप ऐसा करें कि आपकी जो लाइफ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो सके और धन की कमी नहीं रहनी चाहिए। जब अच्छा समय आने वाला हो या किस्मत आप पर मेहरबान होने वाली होती है तो आपको मालूम है कुछ संकेत हमें पहले से ही मिलने लग जाते हैं। और जब अच्छा समय आता है तो हमारा जो भाग्य होता है वो सूरज की तरह चमकता है और हमारे जीवन में सभी खुशियाँ आती हैं। ऐसे में कई बार हम कुछ ना भी करें, बहुत हल्के प्रयास करते हैं, तब भी हमारी काफ़ी ज़्यादा उन्नति देखने को मिलती है। आप वास्तुशास्त्र को अपना कर भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स का निवारण कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर चुके हैं, आपके घर में लेकिन सुख शांति नहीं आ रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, तो आप वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र को अपना करके आप कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कई सारी ऐसी रेमेडीज़ आपको बताई जाएगी जिनको फॉलो करके आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र एक बहुत ज़्यादा प्राचीन विज्ञान है जो चीज़ों को सही दिशा में रखने और घर से वास्तु के दोषों को दूर करने में मदद करता है। और ऐसा भी माना जाता है कि यदि आपने अपने घर में कोई भी चीज़ रखी है और अगर वो वास्तु के नियम से नहीं है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग ही क्यों ना हो। कोई मूर्ति, पेंटिंग, जानवर, पक्षी, किसी की भी पेंटिंग, कुछ भी चीज़ हो सकती है। और यदि घर में रखी कोई भी चीज़ वास्तु के नियमों का पालन करके रखी जाती है तो सदैव सुख शांति बनी रहती है और खुशहाली आती है, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी चीज़ हो, सब में कुछ ना कुछ एनर्जी होती ही है। वास्तु बताता है कि कुछ खास जानवर हैं जिनकी मूर्तियां अगर आप अपने घर में लगाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है और अच्छा आपकी तरक्की हो सकती है। जैसे कि गाय, गाय की पेंटिंग लगाने से काफ़ी फ़ायदा होता है, धन और प्रचुरता का प्रतीक माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अपने घर में गाय की तस्वीर रखना या फिर कोई मूर्ति रखना, उससे काफ़ी ज़्यादा समृद्धि और सौभाग्य आकर्षित होता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं, कुछ ऐसे जानवरों की मूर्तियां होती हैं जिनको नहीं रखना चाहिए। जैसे कि सुअर हो गया, सांप हो गया, कोई गधा, चील, उल्लू, गिद्ध, चमगादड़, कबूतर और कौवे जैसे जानवरों की, अगर पक्षियों की आपने घर पे पेंटिंग रखी है तो उनको हटा दीजिए। इनकी पेंटिंग रखने से घर में और ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। इनकी पेंटिंग, मूर्तियाँ, चित्र कुछ भी मत रखिए। दूसरा, वास्तु के अनुसार अगर आपने अपना घर बनाया है, चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आपके घर में जो बेडरूम होता है वहाँ पर कभी भी किसी पक्षी या जानवर की इमेज फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही एक रेमेडी और है जो वास्तुशास्त्र आपको बताता है कि एक ऐसा जानवर है जिसकी मूर्ति आप घर पे ला सकते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी, और वो है कछुए की मूर्ति। कछुए की मूर्ति रखने से कहते हैं अगर आपने अपने घर या ऑफिस में रखा है तो बहुत ज़्यादा अच्छे लाभ मिलेंगे। आपको मालूम है कि जापानीज जो होते हैं वो कछुए को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानते हैं और ऐसा कहा जाता है कि घर के पिछले दरवाजे के पास रखा हुआ कछुआ सौभाग्य को आकर्षित करता है, घर में गुड लक लेकर के आता है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि वास्तु या कोई भी रेमेडी करते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि डायरेक्शंस क्या है, और जो आप मूर्ति ला रहे हैं उसका मेटल क्या है, किस चीज़ से बनी हुई है, या फिर किस दिन उसको लेकर के आना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप भी कछुए की मूर्ति ला करके रखने की आप सोच रहे हैं। तो ट्रेडिशनल वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जिंदा कछुआ रखने से घर में नेगेटिविटी आती है, नकारात्मक कंपन पैदा होती है, और इसलिए घर में जिंदा कछुए ना ही रखें आप। अगर आप अपने ऑफिस से घर में कछुआ रखने के बारे में सोच रहे हैं तो लकड़ी का, क्रिस्टल का या कोई धातु से बना हुआ कछुआ आप रख सकते हैं।
कछुए से रिलेटेड एक बात और काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर रास्ते में आपको ज़मीन पर चलता हुआ कछुआ दिखाई दे जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही बैड लक हो सकता है। ये अशुभ संकेत है। कछुआ पानी में रहता है, उसको पानी में ही रहना चाहिए, वही आपके लिए शुभ है। लेकिन अगर आपको कछुआ ज़मीन पर जीवित या चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आपको धन की हानि हो सकती है। आने वाले समय में हो सकता है कि आपका पैसा अटक जाए या फिर आप पे कर्ज बढ़ जाए या फिर आपके ऊपर इससे मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है। और यदि आपको सड़क पर कछुआ मिल जाता है तो आप कछुए को सड़क पार करने में मदद कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप सिंपली क्या करें, कछुए को आराम से उसके दोनों तरफ के खोल से पकड़ करके उसको सावधानी से उठाएं और जिस भी डायरेक्शन में वो जा रहा था उसी डायरेक्शन में उसको छोड़ करके आएँ। कछुए को कभी भी अपने साथ लेकर के नहीं जाएं और उसको किसी दूसरे क्षेत्र में ना ले जाएं। जिस भी एरिया में वो है वहीं पर उसको रखें, तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था वहीं पर उसको छोड़ आएँ। अब आइए जानते हैं कि कछुए की मूर्ति अगर आप घर में ला रहे हैं तो इसको आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहला है कि कछुआ जो है उसकी मूर्ति है वो आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में मजबूती लाने में मदद करती है। कछुआ व्यक्ति के जीवन में गुड लक लेके आता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है, समृद्धि लाता है, धन और शांति को आकर्षित करने में मदद करता है। कछुए की मूर्ति पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करती है। लोगों का मानना है कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो अपने बेडरूम में कछुए की मूर्ति रखें, इससे आपको नींद की बीमारी से लड़ने में मदद मिलेगी और आपको अच्छी नींद आएगी। प्रवेश द्वार पर आपको जो एंट्री गेट होता है वह कछुए की मूर्ति या फोटो रखने से आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी होती है उससे आपको बचने में मदद मिलेगी और नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर एंटर नहीं होगी। नॉर्थ की डायरेक्शन में यानी उत्तर दिशा में कछुआ रखने से आपके करियर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और आपके करियर के लिए बहुत लाभदायी साबित होगा। कछुए की जो मूर्तियाँ होती है वो पॉजिटिविटी को आकर्षित करती हैं और आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है उससे बचने में मदद करती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप कछुए की आकृति को पानी में रखते हैं तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट और ज़्यादा दोगुना हो जाएगा। कहा जाता है कि बेडरूम में कछुए की मूर्ति रखने से नींद नहीं आने की बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। और कोई भी अगर आप बात करें जैसे कि कछुआ आप कहाँ रखें तो घर की उत्तर दिशा में कछुए की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए क्योंकि इस दिशा के स्वामी कुबेर हैं। तो इसलिए अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि कब कुबेर यानी कि पैसा का जो मेन खजाने का जो चाबी जिनके पास होती है कुबेर जो हैं, उनके लिए उनको खुश करने के लिए आप क्या करें, तो उसके लिए है कि आप उत्तर दिशा में मूर्ति को रखें। इसी प्रकार उत्तर दिशा की ओर ऑफिस या घर में क्रिस्टल कछुआ रखना फायदेमंद होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में किसी धातु का कछुआ रखना शुभ होता है। क्रिस्टल का कछुआ भी आप मंदिर में रख सकते हैं। इससे परिवार पर कुबेर जी की और लक्ष्मी जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी और आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस हमेशा इम्प्रूव होती रहेंगी। उसी के साथ घर में पॉजिटिविटी भी जरूर आती है। अब कछुए की मूर्तियाँ अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती हैं। कई लोग इसको लकड़ी की लेते हैं, कोई क्रिस्टल की लेता है, कोई किसी धातु के लेता है। तो आइए जानते हैं कौन सी धातु से बनी मूर्ति किस काम आ सकती हैं। तो कई सारी धातुएं होती हैं, इससे बनी हुई मूर्तियाँ लोग खरीदते हैं। तो धातुओं से बनी मूर्तियाँ जो होती है वो पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती हैं। इसलिए इन धातुओं से बनी मूर्तियों को घर के मंदिर में रखने से घर में पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी खत्म होती है। सोना बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और चंद्रमा जो होता है उसके लिए चांदी होता है। अगर आप घर में कछुआ रखना चाहते हैं तो वास्तु के नियमों के अनुसार आप अपने घर में किसी भी धातु का कछुआ रख सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। किसी भी धातु का कछुआ घर में खुशियाँ और पॉजिटिविटी ही लेकर के आता है। इस प्रकार का कछुआ घर से नकारात्मकता को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करके पूरे घर में फैला देता है। अगर आप लकड़ी का कछुआ ला रहे हैं तो अपने घर में धन, सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम और शांति बनाए रखने के लिए आप लकड़ी का कछुआ घर में सही दिशा पर रख सकते हैं। लकड़ी का जो कछुआ होता है घर में सौभाग्य और लक्ष्मी को आकर्षित करता है। ऐसे कछुए को घर में रखने से घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। और फिर अगर आप क्रिस्टल का कछुआ ला रहे हैं तो क्रिस्टल का जो कछुआ है घर में रखने से सुख समृद्धि आती है और इस प्रकार का जो कछुआ होता है घर की सुख समृद्धि के साथ तालमेल बिठाता है। अगर आप घर में क्रिस्टल का कछुआ रखते हैं तो वास्तु के अनुसार ये आपकी तरक्की का कारण बनता है। घर की सुख समृद्धि के लिए आप पीतल और किसी भी धातु के कछुए के अलावा क्रिस्टल का कछुआ भी रख सकते हैं। क्रिस्टल के कछुए का आप घर के ईशान कोण में रखें तो ज़्यादा फायदा होता है। वहीं कुछ वास्तु के नियमों के अनुसार आप घर में जीवित कछुआ रख सकते हैं जो लेकिन ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। क्रिस्टल के कछुए को भाग्य और सौभाग्य लाने के लिए अच्छा माना जाता है, इसीलिए आप इसे अपने
किचन में, रसोई घर में या अपने सामने के दरवाजे जैसे प्रमुख स्थानों पर रख सकते हैं, जो कि आपके घर के जो प्रमुख स्थान होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस दिन आपको कछुए की मूर्ति खरीदनी चाहिए। तो वास्तु के मुताबिक आप शुक्रवार, बुधवार, गुरुवार के दिन कछुए की मूर्ति खरीद सकते हैं, ये अच्छा माना जाता है। पूर्णिमा की तिथि पर घर में कछुआ लाना शुभ होता है। अब कौन सी डायरेक्शन में वो रखनी चाहिए, तो घर के पिछले हिस्से में कछुए को रखने से घर के जो सदस्य होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, वो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं और ऊर्जावान रहते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है और मुख्य द्वार पर पश्चिम की दिशा पर कछुआ रखने से घर सुरक्षित रहता है। और क्रिस्टल के बने हुए कछुए को आप दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में रखें। ये भी माना जाता है कि कछुए धन और समृद्धि लाते हैं। फेंग शुई की प्राचीन चीनी प्रथा में भी कछुओं को काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया है और सौभाग्य और धन के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक कहा जाता है। धातु का कछुआ घर की उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में रखा जाना चाहिए। ये बच्चों के जीवन में सौभाग्य को आकर्षित करेगा अगर आप ऐसी डायरेक्शन में रखेंगे तो, और उनकी कंसंट्रेशन पावर को भी इम्प्रूव करेगा। लकड़ी के कछुओं को रखने की सही दिशा पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व मणि कही जा सकती है। आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन लोगों के लिए खुशी लेकर के आएगा, सौभाग्य लाएगा और उनको सफलता मिलेगी। वास्तु के अनुसार कछुए की मूर्ति का जो मुख होता है वो उत्तर की ओर ही होना चाहिए, क्योंकि इस दिशा के स्वामी कुबेर और धन के स्वामी हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको भी इस तरह से कोई टॉपिक है जो आपके माइंड में है, आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो हमें बताइए, ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने भी इस तरह की पेंटिंग्स या मूर्तियाँ रखी हैं अपने घर में और आपको भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।